दोस्तों, नवरात्रि की सप्तमी तिथि माँ भगवती दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करने से भय से मुक्ति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार के कष्टों का विनाश हो जाता है। इसके साथ ही भूत प्रेत, अकाल मृत्यु या रोग शोक आदमी का जो भय होता है, हमेशा एक अज्ञात भय रहता है, तो सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है माँ कालरात्रि की आराधना करने से। इसके अलावा जैसे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में 7.5 का प्रभाव है या ढैया से आप बहुत अधिक परेशान हैं, शनि के गोचर या दशा में बहुत अधिक परेशानियां हो रही है या राहु केतु से संबंधित कोई भी परेशानी है, तो बुरे ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है माँ कालरात्रि की आराधना करने से। तो देखिए, माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने के लिए जानी जाती है, इसलिए इन्हें कालरात्रि नाम दिया जाता है और अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करती है, अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती है, अपने भक्तों को सुफल प्रदान करती है। इसलिए माँ कालरात्रि का एक नाम शुभम करी भी है। अगर नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर विधि विधान से समर्पित भाव से सच्चे मन से माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है तो समस्त प्रकार के दुख और संतापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की आराधना अत्यंत आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि माँ कालरात्रि की आराधना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, आज के दिन माँ का प्रिय भोग कौन सा है और आज के दिन हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, कौन सा पुष्प माँ को अत्यंत प्रिय है। माँ कालरात्रि से संबंधित संपूर्ण पूजा विधि आज आप इस वीडियो में जानोगे। तो पहले जान लेते हैं सप्तमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और आज के दिन शुभ मुहूर्त क्या है। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 27 मार्च 2023 सोमवार को शाम 5:27 पर और समाप्त होगी 28 मार्च 2023 दिन मंगलवार की रात 7:02 पर। बात करें आज के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, द्वि पुष्कर योग सुबह 6:16 से प्रारंभ हो जाएगा और शाम 5:32 तक रहेगा। और शास्त्रों के अनुसार द्वि पुष्कर योग में कोई भी कार्य किया जाता है तो दुगना फल हमें प्राप्त होता है। मतलब अगर आप कोई भी मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं या कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो आप अगर द्वि पुष्कर योग में करते हैं तो इसका फल आपको दुगना प्राप्त होता है। तो आज सुबह से लेकर शाम तक पूरा ही दिन बहुत ही शुभ है। आज के दिन आप किसी भी समय माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। और जैसे माँ कालरात्रि की पूजा सात्विक तरीके से भी की जाती है, जो कि आम गृहस्थजन करते हैं, और बहुत से तांत्रिक भी माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं। माँ कालरात्रि की आराधना से तंत्र विद्या की प्राप्ति होती है, तंत्र सिद्धि होती है। तो दोनों तरह के लोग माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं। तो ऐसे में जो तांत्रिक साधना का समय है वो निश्चित काल में होता है और निश्चित काल का शुभ मुहूर्त है मध्य रात्रि में रात्रि 12:03 से रात्रि 12:49 तक। तो इस समय में तंत्र साधना की जाती है। सबके लिए ये समय नहीं होता है। तो आम गृहस्थजन जैसे कि हम जो पूजा आराधना करते हैं, जिस प्रकार से प्रतिदिन नवरात्रि में हम पूजा कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार से सुबह से लेकर शाम तक रात्रि का मतलब हमारा जो पूजा का समय है वो ही रहेगा। मध्य रात्रि की पूजा सिद्धि तंत्र साधना के लिए है, इस बात का ध्यान रखिए। तो प्रतिदिन की तरह प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वस्थ वस्त्र धारण कर लीजिए। और आज किस रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं माँ की पूजा आराधना के लिए, तो देखिए, माँ कालरात्रि का प्रिय रंग है लाल और सफेद रंग। इन दो रंगों में से कोई भी रंग धारण करके आप माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा कोई हल्के रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में या जहाँ पर आपने माँ की चौकी स्थापित की है वहां आ जाइए। अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ दुर्गा और जो देवी देवता है जो चौकी पर विराजित है सबको प्रणाम कीजिए। उसके बाद शुद्ध आसन डालकर आपको वहां बैठना है। पूजा की सभी सामग्री पहले से ही एकत्रित करके रखिए, बार बार आपको आसन से उठना ना पड़े। जब आप एक बार पूजा पर बैठ जाते हैं उसके बाद अगर आप बीच में उठते हैं तो आपकी पूजा खंडित मानी जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना होता है। आसन पर बैठने के बाद सबसे पहले पवित्रीकरण कर लीजिए। थोड़े से जल के छींटे अपने चारों तरफ जो भी पूजा की सामग्री है, पूजा स्थल है, वहां पर शुद्ध जल या गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लीजिए। उसके बाद अपने समक्ष एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर 2 उंगलियों से अपने मस्तिष्क पर 2 बार तिलक लगा लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आप जब तक आसन पर से नहीं उठ सकते, जब तक आपकी पूजा संपूर्ण नहीं हो जाती।
तो सबसे पहले आपने जैसे कि धूप दीपी प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद से जो भी देवी देवता अपनी चौकी पर या मंदिर में विराजित किए हैं, सबकी पूजा कर लीजिए पंचोपचार विधि से। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, सभी सामग्री एक एक करके कलश देवता, भगवान गणेश, नवग्रह मंडल, षोडश मातृका या और भी कोई देवी देवता जो अपनी चौकी पर विराजित किए हैं, सबकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद आपको भगवती जगदम्बा माँ दुर्गा की पूजा करनी है। तो जैसे कि आज सप्तमी तिथि है, माँ कालरात्रि का ध्यान करना है। तो माँ कालरात्रि का ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माँ कालरात्रि का ध्यान कीजिए। अब जान लेते हैं माँ कालरात्रि का स्वरूप क्या है, जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है। माँ कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि की 3 आंखें हैं, गले में बिजली की तरह चमकने वाली मुंडमाला रहती है और नासिका के श्वास प्रवास से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती है। वाहन माता का गर्दभ है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा में रक्त प्रदान करती है, तो नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में लोहे की कटार रहती है। और माँ कालरात्रि जिस पर प्रसन्न हो जाती है, उन भक्तों की बड़ी से बड़ी विपदा का भी समापन हो जाता है। तो माँ कालरात्रि के इसी स्वरूप का ध्यान आपको करना है आज के दिन। और माँ का बीज मंत्र क्या है, जिसका आपको आज जप करना है ध्यान करते समय। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा है ओम देवी कालरात्रे नमः। बीज मंत्र है, माँ का बीज मंत्र है क्लीम एम श्री कालिकाय नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार इन मंत्रों में से कोई भी मंत्र 11 या 21 बार जप अवश्य करें। माँ का ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो अक्षत और पुष्प है, माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद धूप दीप अक्षत पुष्प जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है, सभी सामग्रियों से विधि विधान से माँ कालरात्रि की आराधना कीजिए। माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प है गुड़हल और गुलाब का पुष्प। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग गुड़ का भोग है। आप चाहे तो माँ को गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं या सिर्फ गुड़ का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। आप माँ को खीर बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं। प्रतिदिन की पूजा में कोई ना कोई फल अवश्य अर्पित करना चाहिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो।